नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान मिशन सफल 2020। आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। आज के थंबनेल में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज आप मेरे साथ रहेंगे तो आज इन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन दूर होगा और जल्दी ही मैं ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बार बार आपके सामने लाता रहूँगा। बस आपका यूं ही प्यार मिलता रहे। तो देखना स्टूडेंट्स, सिलेक्शन के लिए कंफ्यूजन तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन आप में वो जुनून होना चाहिए जिसके कारण सिलेक्शन हो। आप में किसी में वो जुनून नजर ही नहीं आता मेरे को। हाँ, जुनून, ऐसा जोश कि वो हमारी भूख प्यास नींद सब गायब करते हैं। बिल्कुल सही है। सिलेक्शन उसी का ही होगा जो सपने लेगा, लेकिन सपने खुली आंखों से। बंद आंखों से सपने नहीं लिए जाते, खुली आंखों से अगर सपने लोगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। बिल्कुल, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। इसलिए आपको वो जुनून, वो पागलपन आप में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी इच्छा है कि आप डी ग्रुप में लग जाएं, आपकी इच्छा है कि आप एक अच्छे टीचर बन जाएं, आपकी इच्छा है कि आप एनटीपीसी का एग्जाम पास कर लें, आपकी इच्छा है कि आप एसएससी का एग्जाम फाइट कर लें, आपकी इच्छा है कि आप बैंक में लग जाएं। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं। तो क्या इच्छा करने से हम कलेक्टर बन जाएंगे? नहीं। इस इच्छा को पूरी करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए अपने को कितनी मेहनत की आवश्यकता है उसको जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, मैं यहां ये कहूं कि हमारी चाहत है कि हम रेलवे में लग जाएं, हम बैंक में लग जाएं, हम एसएससी में लग जाएं। नहीं, चाहने से अगर लगते तो आज सभी लग जाते, सभी चाहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये कहूंगा कि चाहत और प्रेम में फर्क होता है। चाहत अनेक से होती है लेकिन प्रेम सिर्फ एक से होता है, ठीक है ना। तो आपको स्टूडेंट्स प्रेम करना है एसएससी से, आपको प्रेम करना है रेलवे से, आपको प्रेम करना है बैंक से, आपको प्रेम करना है सिविल सर्विस से। तो आप यदि ये प्रेम करोगे, क्योंकि प्रेम एक से होगा, और यदि आपको जब इस एग्जाम, किसी एक एग्जाम से प्रेम हो जाएगा तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपकी मंजिल दूर नहीं होगी और आपको 100% सफलता मिलेगी। तो यहां पर मैं फिर कहना चाहूंगा, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने ही से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आज हम कन्फ्यूजन क्वेश्चनों की बात करेंगे। वो पिछली वीडियो की तरह स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे और उसका जवाब देना है आप लोगों को, और मैं जवाब दूँ उससे पहले ही आपको जवाब देना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो। मैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखना, आज हम बात करेंगे भूगोल के नदियों से संबंधित कन्फ्यूजिंग क्वेश्चनों की। तो देखना स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ गया होगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है सतलज नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। बताएं स्टूडेंट, सही उत्तर क्या है? सिंधु, गंगा, सतलज और यमुना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं गंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं यमुना। अरे इस प्रश्न का सही जवाब है सिंधु नदी। प्रश्न का सही जवाब है सिंधु नदी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, सिंधु नदी की लंबाई सबसे अधिक है। जो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें सिंधु नदी की लंबाई सर्वाधिक है। तो यहीं पर ही अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब
ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में था सबसे लंबी नदी कौन सी है, अब क्वेश्चन में है, ध्यान रखना यही कंफ्यूजन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूजन यही है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोनों में फर्क है। यहां पर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हम करेंगे गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो स्टूडेंट्स देर न करते हुए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। देखना स्टूडेंट्स, जियोग्राफी में आपने भारत का नक्शा तो देखा होगा, यहाँ पर सबसे पश्चिम में स्थित नदी पूछा है और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में देख के बताना है आपको कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। ऑप्शन 1 सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। बताएं। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं गंगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यमुना, नहीं बिल्कुल गलत है, यमुना गलत है। ध्यान रखना प्रश्न में था सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है, यही था ना। तो सबसे पश्चिम में स्थित नदी है सिंधु नदी। तो सही उत्तर आएगा स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन का उत्तर, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आएगा सिंधु नदी। अब स्टूडेंट्स यहीं पर ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। अब स्टूडेंट देखना, पहले क्वेश्चन में प्रश्न था कि सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है, अब क्वेश्चन है भारत की सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की भाषा को समझे, भारत की सबसे पश्चिम में स्थित नदी कौन सी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तो इसलिए ऑप्शन में गंगा, सतलज और यमुना, इन तीनों में से करना है। और इन तीनों में से यदि आप नदियों का वो नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पश्चिम में स्थित भारतीय नदी है वो है यमुना। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर आएगा डी यमुना। तो चौथे क्वेश्चन का उत्तर है डी यमुना। आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दक्षिण की गंगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स दक्षिण की गंगा बहुत सारी किताबों में ये क्वेश्चन गलत भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर सही आंसर बताऊंगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, बहुत सारी किताबों में दे रखा है स्टूडेंट्स गोदावरी, जो कि बिल्कुल गलत है। दक्षिण की गंगा कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कावेरी। तो 5वें क्वेश्चन का उत्तर सही है बी कावेरी। 5वें क्वेश्चन का उत्तर सही है बी कावेरी। अब क्वेश्चन है 6, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स देखना, फिर वही क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। स्टूडेंट देखना, राजस्थान जीके में भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, सांपों का देवता, नागों का देवता, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। इसी तरह दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 6ठे क्वेश्चन का आंसर है ए गोदावरी। 6ठे क्वेश्चन का आंसर है ए गोदावरी। बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने 7वां क्वेश्चन आ गया है। सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अब यहां पर स्टूडेंट्स सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, मानसरोवर, राकसताल, शेषनाग, वुलर झील, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। मानसरोवर झील ऑप्शन ए, बी ऑप्शन राकसताल झील, सी ऑप्शन शेषनाग झील, डी ऑप्शन वुलर झील। यहाँ पर इसमें मैं बता दूं, कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि मानसरोवर झील और राकसताल झील पास पास में है, ठीक है ना। तिब्बत में ये दोनों झीलें पास पास में है, इसलिए बहुत सारी किताबों में ये क्वेश्चन भी गलत दे रखा है। बहुत सारी किताबों में मानसरोवर दे रखा है, किताब नहीं बोलूंगा मैं, गाइड बोलूंगा, मानसरोवर दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। सही उत्तर है बी।
तो यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है 7वां, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। 7वें क्वेश्चन का उत्तर है बी, राकसताल झील। अब क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट्स 8वें नंबर की। 8वां नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, पद्मा करें, मेघना करें, जमुना करें, यमुना करें। तो पहले तो मैं ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी यमुना। अब देखना स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा या आप देखना। ये नदी निकलती है आपकी गंगा, ठीक है। अब ये गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। दक्षिणतम शाखा तो हो जाती है हुगली, और जो मुख्य शाखा जो है ये चली जाती है बांग्लादेश में। कहां चली जाती है स्टूडेंट्स? बांग्लादेश में। अब स्टूडेंट्स जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। अब स्टूडेंट्स यहीं पर भी मैं क्वेश्चन आपका जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उसको दूर कर दूं। जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तो यहां पर फिर ये मेघना के नाम से किधर गिर जाती हैं स्टूडेंट्स? बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब मैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। तो सही उत्तर है यहां पर 8वां क्वेश्चन है पद्मा। इसका सही उत्तर है ए पद्मा। यहीं पर ही बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी यमुना। देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बिल्कुल ही, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है जमुना। तो यहां पर 9वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है जमुना। तो इसका सी आंसर आएगा जमुना। और क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल मैंने भी कहा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो किस नाम से गिरती है? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती हैं? तो देखना स्टूडेंट्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। इन दोनों का नाम पड़ जाता है मेघना, तो इसलिए बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है जमुना, ऑप्शन डी है ए व सी। बताइए स्टूडेंट सही क्या है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा बिल्कुल आपका उत्तर आ रहा है मेघना। तो सही उत्तर है 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर है मेघना, जिसको हम बोल सकते हैं बी मेघना। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपने आज के 10 क्वेश्चन किए जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बताऊं कि यदि आपको इस तरह की जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता था, आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इस तरह से मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंच रहा है
और यदि आपको किसी तरह की कोई शिकायत है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल अपने सवाल पूछिए, जिसका जवाब आपको मिलता रहेगा। और जिन्होंने अभी तक, नए स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब सिर्फ एक बार ही करना है, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।